Good afternoon. I am दुर्गा प्रसाद गिरेपुंजे फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th और आज हम करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का एक यूज़ जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियोमीटर के द्वारा निकाला जा सकता है, एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा इससे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अभी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जो किसी ईएमएफ के अंदर या फिर किसी सेल के अंदर में होने वाला रेजिस्टेंस, उसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए निकालने के लिए सब अरेंजमेंट की गए, हमने पहले से करके रखी है। तो अभी हम इसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर लेना है, उसके ऊपर एक सेकेंडरी सर्किट बनाना है। उस सेकेंडरी सर्किट में उसका खुद का एक सेल रहेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर रहेगा, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा रहेगा और उसके लिए एक ऑन ऑफ करने के लिए एक की रहेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी जो सबसे ज़रूरी है, कंसिडर अ पोटेंशियोमीटर consisting a wire AB connected in series with cell of EMF E and key K and rheostat RH। तो इसमें हमने माना कि एक पोटेंशियोमीटर लेंगे जिसमें एक वायर है ए बी, ए से लेके बी तक के एक वायर है जो सीरीज में जुड़ा है एक सेल के साथ, एक की के साथ और एक रियोस्टेट के साथ। अब आगे cell of EMF E1 whose internal resistance is to be found out is connected to potentiometer through a galvanometer G and jockey J, a resistance box is connected across cell and key K1। अभी ये सेकेंडरी सर्किट जिसमें हमने एक सेल जोड़ा है जिसका ईएमएफ E1 है, वो किसके द्वारा जुड़ा है? एक गैल्वेनोमीटर के और एक जॉकी के। ठीक है, उसके आगे अभी ये हो गया। अभी इसका एक नल पॉइंट निकलेगा, एक नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट जीरो आ जाए, इसको बोलेंगे नल पॉइंट। अ नल पॉइंट is then obtained by keeping key K to be closed
एंड की K1 इज ओपन। जब की K क्लोज रहेंगी और K1 ओपन रहेंगी तब उसके हिसाब में हम एक नल पॉइंट निकालेंगे जो भी मिलेगा हमको P पॉइंट पे, एट पॉइंट P एट लेंथ L1। तो जैसा कि हमें पता है ओम्स लॉ के थ्रू E इक्वल्स टू R1, और हमने 11th में पढ़ा है R का मतलब होता है R का मतलब होता है रो L1 अपॉन A। अब L1 इसलिए लिए क्योंकि हमको नल पॉइंट मिला है L वाली लेंथ पे, L1 वाली लेंथ पे, इसीलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हियर I रो एंड A आर कॉन्स्टेंट्स। अब वो कांस्टेंट है, उसके बदले हम कुछ और कांस्टेंट ला सकते हैं, इसीलिए E इक्वल्स टू K L1, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब जब when both the keys are closed, then circuit consists of both cells, resistance box, galvanometer एंड जॉकी। अब जब दोनों कीज क्लोज है, अभी पहले के की ओपन, के की क्लोज थी और K1 की ओपन थी, अब दोनों की क्लोज रखने पर हमारे सर्किट के अंदर सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो पूरी चीज़ इन्वॉल्व हो गई है। अब वो जब इन्वॉल्व हो गई है तो उसके बाद इसका भी नल पॉइंट निकालेंगे। द नल पॉइंट is then obtained at point P dash at length L1। अब पूरा सर्किट क्लोज है, यहाँ पे एक सर्किट की तरफ से ओपन था इसलिए हमने यहाँ पे E यूज किए, और अभी पूरी तरफ से क्लोज है जिसकी वजह से हम यहाँ पे लेंगे V मतलब टर्मिनल वोल्टेज, V इक्वल टू IR2, सो एट लेंथ L2 V is equal to rho L2 upon A। Similarly here also I rho and A are constants, therefore V equals to K L2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर E1 is upon V इक्वल्स टू K L1 अपॉन K L2। K से K हो गया कैंसिल, तो हमें मिलता है L1 अपॉन L2। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें और पता है कि जब पूरा आ जाए, तो जब पूरा रेजिस्टेंस पूरी कीज क्लोज हो, तो वहाँ पे हमारे 11th में ही एक फार्मूला रहा है, E1 इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R। अभी R क्या है, तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हमको निकालना है, और साथ ही जब क्लोज रहे सब कुछ तो I इंटू R। अब इसको भी अपन डिवाइड कर देंगे, E1 अपॉन V
आई आर प्लस आर अपॉन आई आर। इस आई से ए आई कैंसिल हो गया। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, E1 इक्वल्स टू आर प्लस आर बाय आर अपॉन वी। सो E1 बाय वी इज इक्वल्स टू, ये अगर सेपरेट करा जाए तो 1 प्लस आर प्लस आर। अभी इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, E1 V माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाय आर। लेकिन हमको इक्वेशन 3 से ये पता है कि E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। सो हम इसके बदले L1 बाय L2 लिख सकते हैं। सो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R बाय R इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2। सो अगर हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले तो R L1 माइनस L2 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर 4। और यही है हमारी फाइनल इक्वेशन। हमारी फाइनल इक्वेशन निकल चुकी है। अब हम इसके थ्रू जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस आता है एक सेल के अंदर, वो हम सब कुछ निकाल सकते हैं बिना किसी गलती के। इसमें सब कुछ एक्यूरेट होगा। सब कुछ एक्यूरेट होने के कारण हमारी गलती के चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।